भगवान शिव बताते हैं असली दुख क्या होता है। आज मैं आप सभी को भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने एक युवक को देखा। वह युवक ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। यह सब देखकर भगवान शिव एक महात्मा का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने वाले को मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें और अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हो, आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वह कौन सा दुख है और उस दुख का निवारण क्या है, उस दुख का समाधान क्या है, यह हमारी जानने की कोशिश करके इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम हरिहर था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। इसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वह चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वह लोगों से मिलते तो वे लोग अपनी बढ़ चढ़कर बड़ाई किया करते थे। लेकिन हरिहर कुछ करता नहीं था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ करता तो था नहीं। इसलिए वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात करता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशें का कोई भी फल नहीं किसी को नज़र नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि हरिहर सभी से मुंह छुपाता रहता था कि उसे कोई यह न पूछ ले कि तुम क्या करते हो। वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। हरिहर अब बहुत निराशा लगने लगा था, मानो वह इस धरती पर बोझ है। इसलिए वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था कि मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। छुपता छुपता हुआ घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। हरिहर अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख न ले और चुपचाप महात्मा जी की बातें सुन रहा था। महात्मा जी सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। दुख हमारे गुरु की तरह है, हमें सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे या फिर
आप चाहें तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं। आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन प्रतिदिन और कमज़ोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। महात्मा जी की बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, हरिहर उन महात्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा कि महात्मा कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैं अब तक जो कुछ झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वह मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। और दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है जैसे अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगने लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुँचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता हूँ। हरिहर की बातों को सुनकर महात्मा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। हरिहर ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन महात्मा जी को बता दी और कहने लगा है, महात्मा क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। हरिहर की बातें सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य बताऊंगा। और महात्मा की बातें सुनकर हरिहर अचरज में पड़ गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेले हैं वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा झेली, लोगों के ताने सही है और जो तकलीफ़ें उठाई है, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो यह महात्मा जी मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर हरिहर वहाँ से अपने घर की ओर आया। हरिहर लोगों के ताने सुनकर बहुत थक चुका था। वह बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उसे रुपये से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा शुरू करेगा। काम प्रयास तो कर रहा है। और बहुत ही हताश हो चुका था, वह बहुत निराश हो चुका था। हरिहर को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। तभी उसके पिता ने उसे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य करने लगा। धीरे धीरे उसने सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 2 साल के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग हरिहर को पहले नापसंद किया करते थे, वही लोग अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। के माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से अत्यंत प्रसन्न भी थे। धीरे धीरे हरिहर के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। हरिहर के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, व्यापार को और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे।
यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और यदि कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो वह तुमसे धन की उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। हरिहर को अपने दोस्तों की यह बात बहुत पसंद आई। हरिहर ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचान सकेगा। उसने बिना देरी किए समय को बिना गंवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा कि बार बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। इन लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर काफ़ी कर्ज बढ़ गया था। और इतना ही नहीं, वह यहाँ पर नहीं रुका, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा, जैसा उसके मित्र कहते थे वो वैसा ही करता चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया। इस कारण उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। अब उसके मन में केवल एक ही विचार रहता, किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। इसलिए वह हर दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता कि व्यापार जल्दी से बढ़ जाए।